हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी मस्त होंगे, कोई और रहना भी चाहिए, नो डाउट। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि थर्मोडायनेमिक्स के जितने भी इनकम्प्लीट चीज़ें निकल कर आ रही थी इसको ये जाके कंप्लीट करेगा। मतलब फाइनली अगर हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ बढ़े तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आकर जितने भी आपके जो चीज़ कमी रह रही थी उस चीज़ को इसने क्या किया है, पूरा किया है। तो बात करते हैं, सेकेंड लॉ आया ही था फर्स्ट लॉ की कमी को दूर करने के लिए। तो एक बार हम लोग जो फर्स्ट लॉ पढ़े हैं एक बार उसको देखते हैं। हमने वैसे फर्स्ट लॉ पूरा का पूरा अगर आप पहले के वीडियो में देखेंगे तो हम देख चुके हैं, लेकिन जब हमने उसका एनालिसिस किया तो आपको कुछ उसमें कमी लगी, ऐसा कुछ लगा कि जो चीज़ था उसमें नहीं डिफाइन था जो भी हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए कि अगर ऐसा कुछ आपको कमी दिख रहा हो कि जो हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा और उसमें वो चीज़ हमको नहीं पता चल पाया, कैसे, देखिए बात करते हैं। फर्स्ट लॉ ने साइकिल के लिए आपका जब आया था तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट किया था इसको फर्स्ट लॉ के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ, समीशन ऑफ Q इक्वल टू समीशन ऑफ W बोला था। और इसने सीधा सीधा ये कह दिया क्या कि किसी भी साइकिल के लिए जो हीट ट्रांसफर है, नेट हीट ट्रांसफर हो सीधा सीधा क्या होगा, नेटवर्क ट्रांसफर के बराबर होगा। सीधा सीधा इसने यही कहा था। क्या जब हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा, इतने हमने क्वेश्चंस किए, प्रैक्टिस किया, जो भी किया, कहीं पर हमको ये चीज समझ में आया क्या कि अगर मान लो इस बॉडी को मैं इतना हीट दे दूं तो मैं इतना % उसको वर्क में कन्वर्ट कर पा रहा हूं। मतलब अगर मैं बॉडी को इतना हीट दे दूं तो उसका इतना % वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, या किसी बॉडी को मैं वर्क दे दूं तो उसको कितना % हम लोग हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आप देखेंगे तो आपने केवल ये देखा है फर्स्ट लॉ में कि हीट आपका वर्क में कन्वर्ट हो पा रहा है, वर्क आपका हीट में कन्वर्ट हो पा रहा है, लेकिन फर्स्ट लॉ में कहीं भी ये चीज़ को मेंशन नहीं किया गया कि अगर आपके पास कितना अमाउंट ऑफ हीट है तो आप इसको प्रैक्टिकली कितना अमाउंट ऑफ वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, और थ्योरेटिकली हम लोग कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ठीक यही कहानी इसके अपोजिट भी चल रही है कि अगर मेरे पास हीट है तो प्रैक्टिकली मैं उसको कितना वर्क में कन्वर्ट कर पा रहा हूँ और थ्योरेटिकली मैं कितना कन्वर्ट कर पा रहा हूँ। तो ये जो आपकी कहानी है किसके लिए है, आपका सेकेंड लॉ के रिगार्डिंग बात हुई। तो जो फर्स्ट लॉ की कमी आपको समझ में आ रही होगी अब कि समीशन ऑफ Q इक्वल टू समीशन ऑफ W कहने का ये मतलब है। एग्जाम्पल एक देता हूँ, समझिएगा, ठीक है। मान लीजिए कि सपोज आपके यहाँ 2 लोग कमाने वाले हैं, तो अगर 2 लोग कमाने वाले हैं तो दोनों के पास पैसे आए तो दोनों का टोटल इतना पैसा आया और इतना खर्चा हुआ, ये तो एक आपका ओवरऑल कैलकुलेशन था। लेकिन इंडिविजुअली कहाँ कहाँ से पैसे आ रहे हैं और कहाँ कहाँ खर्चे हो रहे हैं, इसका आपके पास अगर कोई भी डेटा नहीं है तो ये चीज़ को डिफाइन करने वाला कौन था, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसने क्या किया, एक एक चीज़ को इसने डिफाइन कर दिया और प्रैक्टिकली कैलकुलेशन के थ्रू, मतलब आफ्टर एक्सपेरिमेंट के बाद ये चीज़ें इन्होंने प्रूफ कर दी क्या कि अगर मान लीजिए, चलिए मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ उसके बाद मैं प्रूफ पे आता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि अगर आपके पास हीट है तो क्या हम इस हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? ये जो हीट है ये हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या लगता है? ये हमारा 100% वर्क में कन्वर्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ये चीज़ आपको क्लियर है। सेकेंड चीज़, अगर मान लीजिए हमारे पास वर्क है तो क्या हम इसको 100% हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर मान लीजिए मेरे पास वर्क है तो क्या मैं इसको 100% हीट में कन्वर्ट कर सकता हूँ? सोचिए, किया जा सकता है कि नहीं? अब आप बोलेंगे नहीं किया जा सकता, ऑब्वियसली नहीं किया जा सकता, लेकिन इस वर्क को 100% बिल्कुल हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है, ठीक है। ये कहाँ से समझ में आया? ये समझ में आया जब सेकेंड लॉ के रिगार्डिंग जितने एक्सपेरिमेंट चले थे वहाँ से कि हम लोग हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन वर्क को 100% हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये थर्मोडायनेमिक्स का अगर आपने फर्स्ट लेक्चर मेरा देखा होगा वीडियो का, तो उसमें मैंने ये सब चीज़ें बात की थी और मैं वहाँ बोला था कि ये सब चीज़ें हम लोग सेकेंड लॉ में पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स जो है यही टर्म्स आके इन चीज़ों को कंप्लीट किया है। अब ये एनालिसिस आपको फर्स्ट लॉ में कहाँ दिखा था? कहीं नहीं दिखा था। ये सब एनालिसिस आपको कहाँ से समझ में आया? सेकेंड लॉ समझ में आया। तो बात ये है कि अगर मेरे पास हीट है उसको मैं 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता, ये तो तय बात है, तो मैं उसको कितना % वर्क में कन्वर्ट कर सकता हूँ? अगर मान लीजिए मेरे पास अगर हीट है तो
तो इस हीट का मैं कितना परसेंट वर्क में कन्वर्ट कर पाऊंगा बताइए। तो ये चीज कैसे पता चलेगा, यही चीज का एनालिसिस आया था सेकेंड लॉ में, ठीक है। हीट का वर्क में कन्वर्जन, वर्क का हीट में कन्वर्जन, कितना परसेंट कन्वर्जन, अगर मेरे पास इतना हीट है मैं उसको इफेक्टिवली कितना यूज कर सकता हूं, ये चीज का पूरा कन्वर्जन कौन शो किया था, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपको क्या कर रहा है, ये तो पहला चीज निकला। दूसरा चीज, अगर मान लीजिए मेरे पास एक हाई टेम्परेचर बॉडी है और मान लो एक लो टेम्परेचर बॉडी है, तो ये मान लीजिए कि अगर आपका T1 इज ग्रेटर देन T2 है, तो टेम्परेचर जो है आपका हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर अगर बॉडी जा रहा है तो क्या होगा, ये जो आपका है हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, जो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर है तो हीट हमेशा क्या होगा, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो होगा। ये आपको कहाँ से पता चला, ये भी हमको पता चला कहाँ से, सेकेंड लॉ से। और ये सब चीजें कहां से कहां निकल कर आई हुई है, सब एक्सपेरिमेंट से निकले हुए रिजल्ट्स है। फर्स्ट लॉ में यही सब तो कमी रह गई थी, उसने कहीं भी डायरेक्शंस वगैरह को लेकर डिफाइन नहीं किया, कितना अमाउंट ऑफ कन्वर्जन है, हीट प्रॉपर वर्क में जा रहा है, वर्क प्रॉपर कितना हीट में जा रहा है, ये डिफाइन नहीं था फर्स्ट लॉ में। फर्स्ट लॉ तो सीधा सीधा ये कहा है, सीधा सीधा स्टेटमेंट कि जूल्स ने जो एक्सपेरिमेंट करके दिया था कि समीशन ऑफ Q इक्वल टू समीशन ऑफ W, लेकिन जब इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने गए तब लोगों को ये लगा क्या कि ये सब चीजें तो कहीं है ही नहीं, ये हम कितना हीट देंगे तो कितना वर्क मिलेगा, हीट कैसे किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की तरफ फ्लो होगा, तो ये सब आपकी कहीं भी कहानी कहीं मेंशन नहीं हो रही थी। तो फाइनली क्या हुआ, सेकेंड लॉ के टर्म्स आए, कुछ स्टेटमेंट आए, साइंटिस्ट लोग मिले, उन्होंने स्टेटमेंट दिया और स्टेटमेंट देने के बाद उन्होंने थर्मोडायनेमिक्स को ओवरऑल कंप्लीट किया। और यहाँ पर ये आप देखोगे तो जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है तो इसको हम लोग एक और नाम देने लगे, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, क्या नाम देने लगे इसको, इसी को हम लोग बोलने लगे डायरेक्शनल लॉ। ये जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इसी को हम लोग क्या बोलने लगे, डायरेक्शनल लॉ। तो कहानी कुछ क्लियर हुई। तो पहला तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहीं से आपका निकल कर आ गया, जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल लॉ, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हम लोग बात किए थे वो सीधा सीधा बोला था एनर्जी इज कंजर्व, ठीक है। उसमें कन्वर्जन के बारे में हमसे कोई भी बात नहीं की थी, ये तो आपका सेकेंड लॉ था जो उसने एनर्जी कन्वर्जन के बारे में और कितना परसेंट कन्वर्जन है उसके बारे में बात किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। ध्यान रखिएगा जो जो चीजें अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं यहां पर, अब जो लिख रहा हूं इसमें से सब एग्जाम्स में आए हुए हैं। चलिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, यहां पर लिखता हूं, आप मुझे उस क्वेश्चंस का आंसर बताइए। पहला ये बताइए जो टेम्परेचर वाला कंसेप्ट है वो कौन से लॉ से निकल कर आया हुआ है। आपके पास आंसर 4 ऑप्शन है, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ठीक है। तो अगर आपके पास ये ऑप्शन है तो आपको ये मेंशन करना है क्या कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। बात करते हैं टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर आपका कौन सा है, कौन से लॉ से निकल कर आया हुआ है, तो ये आप बोलेंगे जीरोथ लॉ, ठीक है, बिल्कुल जीरोथ लॉ। आगे हम लोग बात करते हैं क्या, एनर्जी, एनर्जी कौन से लॉ से निकल कर आया हुआ है, एनर्जी का कंसेप्ट, एनर्जी कौन से लॉ से आया हुआ है, ये हमने पढ़ा है फर्स्ट लॉ में, याद करिए सेकंड कॉन्सिक्वेंस, एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी, वहां पर एनर्जी निकल कर आया हुआ था। नेक्स्ट एंथैल्पी, एंथैल्पी का कंसेप्ट कहां से आया हुआ है, जो एंथैल्पी है इस एंथैल्पी का कंसेप्ट कहां से आया हुआ है, एंथैल्पी हमने कहां पढ़ा है, फर्स्ट लॉ में, तो ये भी आपका क्या निकल कर आया, फर्स्ट लॉ। तो ये चीज भी आपको क्लियर हुआ होगा कि जो हमारे पास एंथैल्पी है, एंथैल्पी हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हीट ट्रांसफर का कंसेप्ट, हीट ट्रांसफर, इसमें तो काफी लोग गलत कर जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो हीट ट्रांसफर का कंसेप्ट है फर्स्ट लॉ में आया कि सेकंड लॉ में आया है। अभी तक हम लोग जो इतना हीट 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 चल रहा था वो हमने कौन से लॉ में पढ़ा है, फर्स्ट लॉ में पढ़ा है, ठीक है। लेकिन क्या उसका डायरेक्शन डिफाइन हुआ है हीट ट्रांसफर का, केवल हमने हीट वाला टर्म्स वहां पढ़ा है, समीशन ऑफ Q इक्वल टू समीशन ऑफ W, लेकिन हीट ट्रांसफर का आपको डायरेक्शन प्रॉपर डिफाइन नहीं है। हीट ट्रांसफर का डायरेक्शन कहां से डिफाइन हुआ है, सेकेंड लॉ से, जिसको हम लोग डायरेक्शनल लॉ बोल रहे हैं। तो ये जो हीट ट्रांसफर वाला टर्म्स है ये आपका कहां से निकल कर आया हुआ है, ये आपका आया हुआ है सेकेंड लॉ से। कहानी को समझ में आया। तो जो हमारा हीट ट्रांसफर का कंसेप्ट है ये आपका सेकेंड लॉ से निकल कर आया हुआ है। कहानी कुछ क्लियर हुई, चीजें समझ में आई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एंट्रोपी, मोस्ट फेवरेट टॉपिक आप लोगों का, मेरा नहीं, ठीक है।
लेकिन पढ़ने में देखो मजा आएगा एंट्रोपी को। तो ये जो हमारा एंट्रोपी है, ये भी एंट्रोपी आपका कहाँ से निकल कर आया हुआ है, ये आपका निकला हुआ है सेकंड लॉ से। ठीक है, पहला चीज ये जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है ना, इसको एकदम चाट जाओ इस चीज को। यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एक सिंगल वर्ड ऐसा नहीं है जो एग्जाम्स में नहीं आया हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा कि पहले तो इसको पूरा खत्म कर दो। ठीक है, बाकी अब मैं आता हूँ फर्स्ट लॉ में कैसे कैसे हम लोग मूव किए थे। देखिए बात करते हैं स्ट्रक्चर। देखिए ये अभी भी अगर आपको याद नहीं हो रहा है, यहाँ एक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, पूरा याद हो जाएगा। फर्स्ट लॉ में सबसे पहले हमारा आया था, तो फर्स्ट लॉ हमारा सबसे पहले आया था समीशन ऑफ Q इक्वल टू समीशन ऑफ W आया था। ये हमारा किसके लिए अप्लाई था, साइकिल के लिए। ठीक है, साइकिल के लिए हम लोग याद होगा आपको, तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे तो हमारा कॉन्सिक्वेंस निकल कर आया था। पहला कॉन्सिक्वेंस निकल कर आया था कि हीट ट्रांसफर पाथ फंक्शन होता है। दूसरा आपका निकल कर आया था क्या, जब हम लोग एनालिसिस कर रहे थे तो याद करिए यहाँ से एक प्रॉपर्टी निकल कर आई थी, याद आया। और ये जो प्रॉपर्टी निकल कर आई थी, ये प्रॉपर्टी कौन सी थी आपकी, ये जो प्रॉपर्टी निकल कर आया था याद है, डेल Q माइनस डेल W, ये प्रॉपर्टी निकल कर आया था। इसी का तो नाम हमने क्या दिया था, एनर्जी। तो इसी प्रॉपर्टी का नाम हमने दिया था एनर्जी। मतलब फर्स्ट लॉ को सबसे पहले हम लोग साइकिल के लिए अप्लाई किए थे, और धीरे धीरे जब हम लोग आगे बढ़े तो वो प्रोसेस के लिए अप्लाई हुआ, और वहां से एक प्रॉपर्टी भी निकल कर आई जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी। तो जब यहाँ से हम लोग प्रोसेस के लिए प्रॉपर्टी के लिए अप्लाई किए तो ये किसके लिए निकल कर आया था, प्रोसेस के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो हमने एंथैल्पी का भी एनालिसिस किया एनर्जी फ्लो के लिए। तो ये एंथैल्पी भी क्या एक फॉर्म हो गया, एनर्जी तो है, एंथैल्पी एक एनर्जी है जिसका एनालिसिस हमने किस में किया था, फर्स्ट लॉ में किया था। ठीक है, और ये जो एंथैल्पी है यहाँ तक देखिए। अब हम लोग बात करते हैं सेम यही सीक्वेंस में हम लोग क्या है, सेकेंड लॉ को आगे मूव करेंगे। देखिए सेकेंड लॉ के साथ आपकी क्या कहानी होने वाली है। सेकेंड लॉ में भी हम लोग क्या है, अभी हम लोग एक साइकिल के लिए एक फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, बताऊंगा अभी। सेकेंड लॉ जो है, सेकेंड लॉ भी हम लोग क्या करेंगे, एक साइकिल के लिए हम लोग फॉर्मूला लिख रहे हैं। ठीक है, अब ये जो साइकिल के लिए फॉर्मूला आएगा तो हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो जैसे जैसे अगर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो फिर हमारा क्या होगा, प्रोसेस के लिए कंडीशन आएगा। तो प्रोसेस के लिए जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो अगेन यहाँ से प्रॉपर्टी निकल कर आएगी, ध्यान रखिएगा। अगेन यहाँ से क्या होगा, ये प्रॉपर्टी निकल कर आएगी। ठीक है, फर्स्ट लॉ से एनालिसिस के बाद जो प्रॉपर्टी निकल कर आई थी उसको हमने क्या नाम दिया था, एनर्जी दिया था। उसी तरीके से सेकेंड लॉ पूरा साइकिल के लिए अप्लाई करेंगे, और धीरे अप्लाई करते करते हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी की तरफ एक मूव करेंगे, जो एक प्रॉपर्टी निकल कर आएगी। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या नाम देंगे, इस प्रॉपर्टी को हम लोग नाम देंगे किसका, एंट्रोपी का। कहानी को समझ में आया। मतलब ये जो आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पर निकल कर आई, उस प्रॉपर्टी को क्या नाम देंगे, एंट्रोपी। अगेन ही तो आपके पास एक चीज तो क्लियर है। मैं आपको बोल रहा था उस टाइम पता नहीं लोगों को क्या था, ई नाम से बड़ा प्रेम था। ठीक है, तो जो ई है तो फर्स्ट लॉ में यहाँ से एनर्जी निकल कर आया, फिर ये आपका फर्स्ट लॉ से निकल कर आया एंथैल्पी, और फिर अगर आप देखोगे तो सेकेंड लॉ से निकल कर आया क्या, एंट्रोपी। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप कंक्लूजन देखोगे तो ये जो आपका आया हुआ है, यहाँ सब के सब टर्म्स क्या आए हुए हैं, ये आपके आए हुए हैं फर्स्ट लॉ से, और ये वाले जो पूरे के पूरे टर्म्स आए हुए हैं ये आपको क्या आया हुआ है, सेकंड लॉ से। ठीक है फ्रेंड्स, कहानी कुछ क्लियर हुआ, चीजें क्लियर हुई, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये मैंने फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को एक स्ट्रक्चर के थ्रू बताया हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट थे सेकंड लॉ के। तो यहाँ पर जो है एंट्रोपी निकल कर आया हुआ है पहला चीज, और दूसरा चीज आपसे जो मैं हीट और वर्क के बारे में बात कर रहा था, जैसा कि हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी देख चुके हैं, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। ये हीट और वर्क के बारे में आपको एक बार बता दूं, जैसा कि मैं अभी बात किया था, तो वहां पर मुझे एक चीज और बताना है। जो आपके पास हीट है, ये जो हीट है इसको आप 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन आपके पास अगर वर्क है तो आप इसको 100% हीट में कन्वर्ट कर सकते हो। इसीलिए जो हमारा हीट है, हीट को हमने क्या नाम दे दिया है, आप इसको 100% नहीं यूज कर पा रहे हो तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, लो ग्रेड एनर्जी। समझ में आया। और जो हमारे पास वर्क है, इस वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हाई ग्रेड एनर्जी। तो जो आपका एग्जाम्स होता है ना, तो ध्यान रखिएगा कभी कभी हीट और वर्क वर्ड यूज ना करके लो ग्रेड एनर्जी और हाई ग्रेड एनर्जी वाले टर्म्स भी यूज कर देता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को।
क्यों? क्योंकि अच्छा क्यों मतलब हीट को लो ग्रेड एनर्जी क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि हीट को हम लोग 100% यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। वर्क आपका क्या है, हाईली यूटिलाइजेशन फॉर्म है, इवन हम लोग इसको 100% हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं हाई ग्रेड एनर्जी। अगर आप इसको एक एग्जांपल से समझना चाह रहे हैं तो आप सीधा सीधा ऐसा समझ लीजिए कि मान लीजिए कि मेरे पास कंटेनर है, एग्जांपल मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी दिया था, और ये आपका क्या है, ये आपका स्विच है, इस तरीके से पिन है आपका। तो जब आप यहाँ पे क्या करोगे, मान लो कि आपने सपोज 1000 वाट है और 1000 वाट का आपने इलेक्ट्रिक सप्लाई किया है, तो ये जो आपका पावर है कहीं ना कहीं क्या होगा, पूरा का पूरा हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल होता है। और इस हीट का कुछ पार्ट तो ये इमल्शन रॉड में जाएगा। ये इमल्शन रॉड है, ठंडी के दिन में हम लोग जो पानी गर्म कर रहे हैं, तो एक तो आपका इमल्शन रॉड गर्म होगा, दूसरा आपका पोर्शन क्या होगा, ये जो आपका पोर्शन है वाटर क्या करेगा, हीट को और एब्जॉर्ब करेगा, और तीसरा आपका हीट कहाँ जाएगा, सराउंडिंग में। तो अगर आप कुछ बकेट भी एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन आप ओवरऑल अगर देखोगे तो जितना भी यहाँ पर टोटली हीट रिजेक्ट हुआ है सभी को ऐड करोगे तो 1000 वाट के बराबर रहेगा वो, ठीक है। अब ये बताइए कि इसमें से जितना हीट आपने रिजेक्ट किया है, तो अगर मान लो 1000 वाट का अगर मैं इसको हीट दे दूं तो क्या ये वर्क में कन्वर्ट कर देगा, पूरे को मिल जाएगा आपको 1000 वाट? नहीं मिल पाएगा, ठीक है। सन से रेज आ रही है ना, सन से तो हीट आ रही है, हम उसका कितना पार्ट कन्वर्ट कर पाते हैं, सन से जो रेज आती है उसका हम कितना पार्ट कन्वर्ट कर पाते हैं, 0.01%, 0.1%, 1%, इस तरीके का कन्वर्जन रेट है। हाँ, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करके उसको 10 से 15% की तरफ मूव कराया जाता है, लेकिन ओवरऑल आप देखोगे तो जो आपको कन्वर्जन रेट दिख रहा है वो कहीं ना कहीं आपका 10%, 12%, 14%, ऐसा मतलब बहुत हाईली इफेक्टिव अगर एफिशिएंसी होगी तो, नहीं तो नॉर्मल 0.1%, 0.2%। मतलब जो हीट है वो हीट को कोशिश किया जा रहा है वर्क में कन्वर्ट करने का, लेकिन हम लोग 100% नहीं कर पा रहे हैं, मैक्सिमम पार्ट कोशिश की जा रही है कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कुछ आपके बेसिक कंसेप्ट थे जो कि आपके क्या थे, सेकंड लॉ से निकल कर आया हुआ था। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा और आपने कुछ चीज़ सीखा होगा यहाँ से, जो सेकंड लॉ को लेकर के बहुत बड़ी कहानी चल रही थी, ठीक है। तो है तो वैसे समझने और थ्योरी इसका पढ़ेंगे और इसका कहानी पढ़ेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा है, बट वो सब अपने को अभी डिस्कस नहीं करना है। हमारा काम है क्या कि अभी फिलहाल जितने एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें निकल कर आई है उस चीज़ों को समझा जाए, तो आपको इस वीडियो में उतना चीज़ें देखने मिला होगा। फ्रेंड्स, हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है SSC JEE के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीज़ें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।